जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और बहुत ही शानदार मॉक की सीरीज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट की आपको क्लासेस प्रॉपर मिल रही हैं, एक सीक्वेंस में मिल रही हैं। उसी रेफरेंस में हम लोग इंग्लिश का मॉक डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से पिछले 21 दिनों से। आज आपका मॉक नंबर 22 है, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, वो ये कि आप क्लास का शेड्यूल कहीं पर नोट कर लीजिए कि मेरी क्लास सुबह 7 बजे आती है, चित्रांशी मैम की क्लास आपकी जीके या जीए की आती है 9 बजे, 11 बजे आपकी आशीष सर क्लास आती है, 1 बजे देव सर, 3 बजे महिमा मैम, अर्थमेटिक या रीजनिंग में कोई एक चीज़, 5 बजे आपके देव सर फिर से आएंगे, 7 बजे फिर से आपकी चित्रांशी मैम और 9 बजे आपके अखिल सर आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपका पूरा का पूरा, आप इसको स्टेटस लगा लो कितने बजे वीडियो मिलेगी, बात बताएं साफ। थोड़ा सा और मैं आपसे बात कर लूं कि आप हमें कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम है हमारा, इंस्टा है हमारा और फेसबुक है। तो अगर आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे आपको चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हैं, आपको कुछ पर्सनल पूछना है टीचर से, फैकल्टी से या किसी और से भी, तो आप इंस्टा पे आ जाइए और फेसबुक पे भी आप हमें फर्दर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम बताएं हमारे 2 ऐप्स हैं, रेविंग्स है और काबिल है। दोनों पे ही हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पेड बैचेज होते हैं। तो अगर आपको कोई भी पेड बैच परचेज करना है तो आप आइए, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेसन होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, डाउट होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस क्विज़ होती हैं। ठीक है, वीडियो सीरीज होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मल्टीपल थिंग्स। आपको हम बता दें लूसेंट का कोर्स पूरा का पूरा, जिसका वर्जन हिंदी है, मतलब उसमें हिंदी का बुक इस्तेमाल की गई है, वर्जन उसका पूरा का पूरा हिंदी है। आप देख सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट जस्ट 199, मतलब 200 में आप कोई भी सब्जेक्ट पे करके पढ़ सकते हैं लूसेंट का। कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, डाउट क्लियरिंग, हर चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। फर्दर एनडीए की अगर हम कोर्स की बात करें तो वो है हमारा कितने का, वो है हमारा 3500 का। बट अभी अगर आप लेते हैं डिस्काउंट तो आपको मिल जाएगा वो 3000 रुपये में। ठीक है, ये आपका एनडीए का कोर्स है, 6 मंथ का रहेगा। कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, डाउट क्लियरिंग और 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। तो आप समझ सकते हैं, बीच बीच में लाइव चीज़ें भी आप लोगों के लिए रहेंगी, तो आपके लिए इतना सब कुछ बहुत शानदार है। ठीक है, तो 1 ईयर का फर्दर 5000 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी है। अब बात कर लेते हैं फटाफट आपके क्वेश्चन की, कि पहला क्वेश्चन है इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब जानते हो क्या होता है? इम्प्यूट का मतलब होता है इंडिक्ट, माने किसी पर दोष लगाना, क्योंकि डिक्ट वर्ड माने हो गया शब्द, तो इंडिक्ट माने क्या करना, दोष लगाना। इम्प्यूट माने भी क्या करना, दोष लगाना। ठीक है, अब विंडिकेट का मतलब आप कमेंट करिएगा, इसको मैं आज नहीं एक्सप्लेन करूंगा, कल कर चुका हूँ। इम्बेसाइल क्या होता है? तो इम्बेसाइल क्या होता है? इम्बेसाइल का मतलब होता है सेनाइल। इसका मतलब ये होता है अल्प बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। तो आप ऐसे याद रख लो, सेनाइल। अब अच्छे से आप इसको तोड़ दो थोड़ा सा, ऐसे आप कर दो सेनाइल। सेनाइल माने ऐसे क्या करो, नील। उससे कुछ भी कहो एकदम नील है, यानी अल्प बुद्धि है, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। अच्छा, अगला वर्ड है आपके सामने इग्नोमियस। तो इग्नोमियस क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या, एस्ट्यूट या डिसग्रेसफुल या स्टेटली या डिग्निफाइड। तो उसका मतलब होता है शर्मिंदा करने वाला, यानी डिसग्रेसफुल। ठीक है, डिग्निफाइड तो शानदार हो जाएगा। आगे बात करेंगे जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब होता है बताना, मतलब किसी चीज़ के बारे में प्रूफ करना, तो उसको एक्सक्यूज देना, दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई। नेक्स्ट इज योर लिखा हुआ आपके सामने जुवेनाइल। इसका मतलब क्या होता है? जुवेनाइल का मतलब होता है जो अभी बिल्कुल कैसा है, नया है, बिल्कुल किशोरावस्था में, बचकानी हरकतें, चाइल्डिश। तो एडोलसेंस वहीं से आ जाएगा, जुवेनाइल वहीं से आ जाएगा। ये सारे वर्ड एक सीक्वेंस में आप कमेंट कर डालिए, लिख डालिए। बात करेंगे अगले शब्द की। अगला शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है हैंग फायर। हैंग फायर क्या होता है भाई? एक इडियम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हैंग्स फायर का मतलब होता है अनरिजॉल्व्ड इशू, जिसको अभी भी रिजॉल्व नहीं किया गया है। आगे बात करेंगे होप अगेंस्ट होप। होप के बाद होप, होप के बाद होप, होप के बाद होप। क्या मतलब है? इसका मतलब होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। बार बार निराश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी क्या है, होश है, मन में हौसले हैं। आगे बात करेंगे हार्ड नोज्ड एटीट्यूड क्या होता है। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड मालूम है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वो आदमी कैसा है, एग्रेसिव है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द हमारे सामने लिखा है हरकुलियन टास्क। तो हरकुलियन टास्क आप ऐसे समझना, मुझे याद आ रहा थोड़ा सा कि पहले हरकुलिस साइकिल होती थी,
आप छोटे बच्चे तो चला नहीं पाएंगे, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, तो उसको हम कहेंगे वेरी डिफिकल्ट टास्क, हरकुलियन टास्क। अगला आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला आपके सामने लिखा हुआ है हेल्कियन डेज। तो हेल्कियन डेज क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही पीसफुल डेज, बहुत ही पीसफुल डेज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला वर्ड आपके सामने जो लिखा हुआ आपके सामने साइंसियर। तो इसका मतलब क्या होता है, साइंसियर का मतलब होता है कि सैलरी बहुत ज़्यादा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बहुत कम हो। अ जॉब विद लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हाई सैलरी इज कॉल्ड साइंसियर। आंसर इज योर बी। नेक्स्ट इज, अगला आपके सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सलिलिक्यू। तो ये क्या होता है, तो ये होता है अ प्ले ऑफ ड्रामा या अ रिप्ले ऑफ प्रीवियस ड्रामा, स्पीच यू मेक, यस स्पीच यू मेक टू योरसेल्फ। ठीक है, मतलब स्वागत कथन, आप खुद ही से कोई चीज़ बता रहे थे, उन्होंने हमारे बारे में ऐसा सोचा होगा तो हम ऐसा कर देंगे। दिस इज कॉल्ड सलिलिक। नेक्स्ट वर्ड इज आपके सामने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सोवेनियर। इसका मतलब होता है अ थिंग दैट इज केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, अ थिंग गिवन एज अ प्राइज, अ थिंग विच इज रिलेटेड टू क्विज, अ थिंग विच रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर। तो बड़ा सिंपल सा है, यादगार चीज़ें होती हैं जिसको आप याद करते हैं, अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन। हाँ, अगला वर्ड आपके सामने वेनियल। वेनियल क्या होता है, अ बिग फॉल्ट दैट इज फॉरगिवन, अ स्लाइट फॉल्ट दैट कांट बी फॉरगिवन, अ बिग फॉल्ट दैट कांट बी फॉरगिवन, अ स्लाइट फॉल्ट दैट। तो आप सिंपल से समझिएगा, क्षम्य, जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, और अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, मतलब नॉट वाले दोनों हटा दीजिए। ठीक है, जिसको माफ किया जा सके। वर्बेटम क्या होता है, वर्बेटम क्या होता है, रिलेटेड टू आर, रिलेटेड टू सोशल प्रोजेक्ट, या अ राइटिंग विच इज नेवर राइटिंग बिफोर, अ राइटिंग वर्ड फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है राइटिंग वर्ड फॉरवर्ड वर्ड, तो मतलब लफ्ज बा लफ्ज, एक के बाद एक पूरा हमने लिख डाला। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। तो अब कहीं ना कहीं बॉयज यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वोकेटिव केस बन रहा है, तो बॉयज को आप बाहर ले जाओगे। अब बाहर को आप बाहर ले जाओगे तो इंपरेटिव है, इंपरेटिव में सेड तो आएगा नहीं। अच्छा, कॉल द बॉयज एंड ऑर्डर्ड, क्या ये करेंगे आप, कॉल द बॉयज एंड ऑर्डर्ड देम टू द क्वाइट, तो होगा नहीं, टू बी क्वाइट होना चाहिए भाई, यहाँ से इन्फिनेटिव जुड़ेगा तो टू बी होगा, तो टू बी क्वाइट ये है नहीं, ये गलत हो गया। द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू बी क्वाइट, ये भी ठीक है, यहाँ भी देखोगे टू बी गलत हो गया। तो अब हमें कमांड हम जान रहे कर सकते हैं, कॉल्ड एंड ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जब आगे हमें टू बी दिख ही नहीं रहा है तो हम कैसे सही कर दें भाई, टू और बी से जुड़ेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे की बात करें, माई फ्रेंड सेड टू मी हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे क्या किया, पूछा। तो आप कुछ मत करो, हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, माई फादर, माई फ्रेंड नॉट टोल्ड मी, नॉट सेड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। ठीक है, अब जब हमने आस्क्ड कर दिया, इंक्वायर्ड भी किया जाता है, दोनों बातें सही होती हैं, आपने पढ़ा है, बट ये पास्ट में है ना, तो अंदर का टेंस जो है ये हैज़ का हेड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, आंसर आपका क्या सही हो गया, बी। अगली सेंटेंस की बात करें, ही सेड वेयर सेल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट है तो पहले चीज फॉलोइंग में बदलेगा, ये गलत कर दो। अब दिस अगर यहाँ पे लिखा है तो दैट में बदलेगा। ठीक है, चलो तो हर जगह खैर बदला है। अब आपको बताएं, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, ये एरर में भी बहुत पूछा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो दो सेंटेंस को अपने आप जोड़ देगा, जब वो बीच में आएगा, तो जब वो अपने आप जोड़ देगा तो यहाँ दैट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो आपने उसको गलत कर देना पहले। देखो दोनों गलत हो गए, तो ही वंडर्ड, ही कंटेम्प्टेड, ही वंडर्ड वेयर ही शुड। अब ही शुड तो करोगे नहीं, वुड हो जाएगा, वो सेल आने वाला नहीं, तो आंसर इज योर डी। अब कोई कहेगा शुड क्यों नहीं किया सर, सेल का तो शुड करते हैं, तो भैया आई के अकॉर्डिंग सेल का शुड करते हैं, ही के अकॉर्डिंग आप विल करोगे तो वुड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे। अब यस्टरडे है तो प्रीवियस में हर जगह बदल गया होगा, इसको छोड़ दो तो गलत हो गया, क्योंकि यस्टरडे है प्रीवियस में या द डे बिफोर में बदल जाता है। अब अगर ये टोल्ड और दैट आपने लिखा है, भाई दो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आप सेड टू को टोल्ड करते हो। अच्छा, ऐसा क्यों करते हो ये कमेंट करके बताना कि सेड टू को टोल्ड में ही क्यों बदला जाता है, नहीं तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। चलो, ये दोनों बातें गलत हो गई। अब राजेश सेड दैट ही हैड बॉट, राजेश सेड दैट ही बॉट। अब बॉट देखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बदल जाती है किसमें, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, तो ये वाला आपका अपने आप सही हो जाएगा, बाकी आपका जो डी है वो भी गलत हो जाएगा। डी वाला तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा आपका क्या सही होगा, ही हैड बॉट सही होगा, तो आंसर इज योर सी, नॉट डी। आगे बात करते हैं हम लोग, द एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन आई कांट पे योर हायर वेजेस। अब ये सेंटेंस है, आप कुछ मत करो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, सेड टू है तो टोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है।
फॉरवर्ड आप तब करते हो जब आप सेंटेंस इंपरेटिव बना रहे हो, ठीक है। तो आप इसको गलत कर दो, फॉरवर्ड को पहले, ठीक है। दैट ही कुड नॉट पे, ही कुड नॉट बी पेड, आपने पैसिव क्यों बना दिया भाई, गलत हो गया। अच्छा यहाँ देखोगे पास्ट है तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा, गलत हो गया। अब देखो जब ये दोनों गलत हो ही चुके हैं तो अब मजबूरी है कि हमें फॉरवर्ड के साथ चलना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हमने सीखा है कि इंपरेटिव में हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सिंपल स्टेटमेंट में भी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला टोल्ड आ गया और यहाँ पे कुड नॉट बी ये पैसिव बना दिया तो गलत हो गया। यहाँ पे ये पास्ट बना हुआ है, यहाँ प्रेजेंट आ गया तो गलत हो गया। तो अब हमें इसी में से ही खोजना पड़ेगा। और इसमें जब हम कुछ खोजेंगे तो हम देखेंगे दैट एम्प्लॉयर फॉरवर्ड द वर्कमैन दैट इट कुड नॉट पे हिम या सी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। सिंपल सा कैन को कुड वाला फिर यही मिलेगा। तो मजबूरी में हमें इसको ही सही करना पड़ेगा। आई डू नॉट टीच हर। अब आई डू नॉट टीच हर करो, क्या करोगे आप? सिंपल सा लिखोगे, हर को पहले ले आओ, सी हर जगह पहले आ गया भाई। EJMR में बात होगी, आ गया, वास तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि टेंस और सेंस नहीं बदलते। प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट का, तो EJMR ही में से आएगा। अब ध्यान से देखोगे ना तो नॉट लगा है तो नॉट यहाँ हटा दिया गया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ इज ही नहीं लगा इसलिए गलत हो गया। तो बाई मी या बाई आई, तो बाई मी होगा, है तो होगा नहीं, तो आंसर आपका ए हो गया। आगे बात करें, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स, तो काइट्स को पहले ले आएंगे हम लोग। अब क्लाइट्स के अकॉर्डिंग वरी आवाज करना मत, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, टेंस बदलोगे नहीं। और डज है तो डज रहेगा नहीं। अब काइट्स के अकॉर्डिंग ये जाएगा नहीं, तो अपने आप आंसर आपका ये हो गया। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, सही बताएं तो। दे आर नॉट पिकिंग, पिकिंग देखा तो बीइंग आएगा, बीइंग देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं तो पहले गलत करो। प्रेजेंट की बात हो रही है तो पास्ट तो करो मत, ये भी गलत करो। अब फ्लावर्स अगर प्लूरल है तो इस तो आएगा नहीं, गलत कर दो। अब देखो ये 3 गलत हो चुके हैं। अब इनमें कंपेयर कर लो। अब ध्यान से देखोगे तो इस पर नॉट ही नहीं लगा, ये भी गलत कर दो, तो आंसर अपने आप ही हो गया। मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत सरल होता है वायस, बहुत सरल होता है आपका। बिने किल द स्नेक, अब द स्नेक को पहले ले आओ। अब अगर देखोगे बात कब की हो रही है, हालांकि बात को बताऊं यहाँ पे मैं, यहाँ पे तो किल्स होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ किल्स होगा। तो बिने किल्स द स्नेक, अब द स्नेक पहले आ गया। अब उसके अकॉर्डिंग वास तो करोगे नहीं, आर तो करोगे नहीं, इज करोगे। द गायब कर दिया तो गलत, पैसिव बना नहीं तो गलत, तो आंसर इज योर बी। नेक्स्ट इज ही गोज टू स्कूल। ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, ही गोज टू स्कूल, तो आप कुछ मत करो। पहली चीज तो यहाँ एक आंसर होना चाहिए था नन ऑफ दीज, तो इसको करना पड़ेगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये बना तो आप जरूर दोगे सबका कि स्कूल इज गॉन बाई, स्कूल इज गॉन, इसलिए गलत है क्योंकि टू प्रीपोजिशन सब में मिस है, तो भी गलत। और दूसरा वजह क्या है सबका नन ऑफ दीज, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इंट्रांसिटिव वर्ब जब कभी भी इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत आती है यानी टेंस बनाती है तो उसका कभी पैसिव नहीं बनता, इसलिए इसका पैसिव बनेगा नहीं, फालतू के बने सर। आंसर भी देखो आ गया, गलत है वो। डू यू प्लेस गिल्टी, तो गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, ऑफ, तो गिल्टी ऑफ आपने कर देना है, ठीक है। ही इज ऑक्यूपाइड विद द लेटेस्ट रिपोर्ट, जब यहाँ पे देखोगे कॉन्टेक्स्ट तब डिसाइड करोगे इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी, तो वहाँ विद लगाना पड़ेगा। यू शुड बी थैंकफुल टू हर, क्योंकि अगर आप थैंकफुल हो तो उस थैंकिंगनेस को रिसीव कौन करेगा, हर, तो रेसिपिएंट के लिए क्या लगाते हो, रिसीविंग एंड के लिए लगाते हो आप टू आ गया। आई एम ग्लैड टू गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाना, तो गेट रीड ऑफ हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, द चेयर इज मेड ऑफ गुड सॉलिड ओक, जब वो चीज़ बनी है जिससे और उसमें वो चीज़ दिखाई दे तो मेड ऑफ लगाते हैं। दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक इसमें दिख रहा है। बट घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, मेड फ्रॉम मतलब अब वो दूध उस घी में नहीं दिखेगा, उसको कहते हैं मेड फ्रॉम। बात करें आगे कि ओनली 5 servants ऑफ द वर्क, ओनली 5 7ths ऑफ द वर्क, अगर ये वर्क अनकाउंटेबल है तो उसकी फ्रैक्शन को भले ही हम किसी फॉर्म में लिख रहे हैं वो भी अनकाउंटेबल ही माना जाएगा, तो यहाँ आर नहीं आएगा, इज आएगा। अगर यहाँ वर्कर होता तो आर सही था, ठीक है। माने कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो, एक्स अपन वाई माने फ्रैक्शन वैल्यू, इसके बाद अगर काउंटेबल आ रहा है तो हेल्पिंग ऑफ क्या लगाइएगा, सिंगुलर, मतलब हेल्पिंग ऑफ क्या लगाइएगा, प्लूरल। और अगर अनकाउंटेबल आ रहा है तो हेल्पिंग ऑफ क्या लगाइएगा, सिंगुलर। आगे बात कर लेते हैं, वैभव इज द टालेस्ट। अब द टालेस्ट अगर आपके सामने कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, तो यहाँ पर भी आपको सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट करना पड़ेगा। अगले की बात करेंगे, ही विल नाउ डील विद मी इन अ मैनर डिफरेंट, इन अ डिफरेंट मैनर होना चाहिए फ्रॉम वन ही हैज़, तो यहाँ पे पहले चीज तो आपको लिखना पड़ेगा ही हैज़ नॉट ही हैव। नेक्स्ट इज गिव हिम 10,000 प्लीज, तो गिव हिम 10,000 क्या दे दोगे वो आपको मालूम नहीं है, तो वहाँ पे लिखो गिव हिम 10,000 की जगह आप ऐसे लिखो गिव हिम 10,000
और यहाँ से हटा के यहाँ क्या लिखो, रुपीज़, क्योंकि ये आपकी जो मेजरमेंट वैल्यू है इसमें SEIS आप नहीं लगाओगे। तो गिव हिम 10,000 रुपीज़। अच्छा, अगर आपको 10 हटाना है, आप इसको हटा दो 10, तो ऐसे कर दो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ठीक है। बाकी मैंने सब डिटेल में पढ़ाया है। आगे बात करेंगे, कहाँ गया, अ लार्ज नंबर ऑफ माल्स आर कमिंग इन आवर टाइम। ये पहली चीज़ तो गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल लाइन है, लार्ज नंबर ऑफ आएगा नहीं, ये क्वेश्चन गलत है कुछ। हाँ, आगे आ जाओ, क्या लिखा, क्वेश्चन का मतलब होता है पर्सनली आंसर, इसका सी सही होगा। देखो QUSTION याद कर लेना और उसी में NAIRE जोड़ देना। क्या जोड़ देना, NAIRE। आगे बात करेंगे हम लोग, जिग जैग लिखा हुआ है, तो जिग जैग आप जानते हैं टेढ़ा मेढ़ा, उसी में GED जोड़ दिया, जिग जैग बन गया। अगला शब्द है आपके सामने क्या सा, अगला शब्द आपके सामने क्वाडर्नियल, तो आप देखो क्वार्टर लिखा हुआ है, उसे में नियल जोड़ दिया, मतलब डबल एन कर देना, ध्यान रखेंगे आप लोग। और QUADRE अडर, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज आपके सामने क्या लिखा हुआ, आपके सामने अगला वर्ड लिखा हुआ है क्योरीमोनियस। तो क्योरीमोनियस के लिए आप क्या करोगे, QURI लिख लो, मोनी लिख दो, अस लिख दो क्योरीमोनियस। हिंदी मुझे कमेंट करके बताना हो, मैं जल्दी में बता नहीं रहा हूँ। अगला वर्ड आपके सामने क्वेश्चन, तो QUI लिख दिया, ESC लिख दिया, CENC लिख दिया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। निष्क्रियता। तो कुल मिलाकर के आपने एक चीज़ देखा कि आप बड़े कम समय में बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये जो वर्ड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इसको देखोगे तो आराम से इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको नोट करें, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। सो एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।